हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चे निर्देशांक ज्यामिति में। हमने इसका पहला पार्ट दे चुका हूँ। उस पहले पार्ट में अगर अभी तक आपने बच्चे देखा नहीं है तो जा करके तुरंत देखिए। तो आज बात क्या होगी, बात वही जो पुरानी बात चल रही है क्लास 10th के बच्चों के लिए। और क्लास 10th के बच्चों के लिए आज की एक्सरसाइज होगी 7.1 होगी 7.1। और 7.1 में ये पार्ट कौन सा होगा अपन बच्चे, पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया है। पार्ट फर्स्ट में हमने 5 नंबर तक के क्वेश्चन को करा दिया है। 5 नंबर के क्वेश्चन के बाद आज हमारा बात होगी 6वें नंबर के क्वेश्चन की। 6वें नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखें बच्चे, 6वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आपको पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें हमको चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि कैसा चतुर्भुज है, कैसा नहीं है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें पहला पॉइंट क्या है, -1 और -2, 1 और 0। -1 क्या है, -1 और -2, 1 और क्या है, 0 है बच्चे। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद हमारे पास दिया गया है -1 और 2 और -3। -1 और 2 और -3, 0 दिया गया, -3 है। ठीक, क्या है बच्चे, -3 है। अभी इस पॉइंट से हमें दिखाना है कि इस पॉइंट से कौन सा चतुर्भुज बनाया जा सकता है। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, जैसे आपको रैंडमली एक चतुर्भुज बनाने का प्रयास करो। इस तरीके से कोई भी एक चतुर्भुज बना सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, कोई पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ए मान लोगे, ये क्या है, इसका बी मान लोगे, ये सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया। अब इस ए के स्थान पे बच्चे इसको रख दो, बी के स्थान पे इसको रख दो, सी के स्थान पे इसको रख दो, डी के स्थान पे इसको रख दो। फिर उसके बाद क्या करना बच्चे, इनके बीच की क्या कर लेना, दूरी निकाल लेना। और फिर इनके बीच की क्या निकाल लेना, डिस्टेंस, दूरी निकाल लेना। फिर इसके बीच की क्या निकालेंगे बच्चे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। जब ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे तो उससे आपको पता होगा, क्या पता होगा कि हाँ क्या है, अगर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर आ जाए, ये वाली दूरी मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर आ जाए, इसका मतलब वो बच्चे क्या हो गया, वो समांतर चतुर्भुज हो गया जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। वो कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज क्या होगा, अगर इस सभी क्या कहते हैं, सभी भुजाओं का डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर आ जाए। मतलब AB का, BC का, CD का और DA का, इनकी डिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तो कैसा चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। और एक समचतुर्भुज क्या हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसमें वर्ग, अगर आपको देखना होगा, यदि इसका क्या हो जाए, अगर इसका विकर्ण, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, इनके बीच की फिर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस आपको बराबर दिख रही है तो इसका मतलब वो क्या, समचतुर्भुज क्या है, वो वर्ग है। ठीक, अगर बराबर नहीं दिखेगी तो वो सिर्फ समचतुर्भुज होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन लगती हैं। ठीक, अगर हम देखें, इसको पॉइंट ए मान ले, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी, इसको मान ले क्या, डी हो गया। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, ठीक, इसमें लेंगे तो क्या, यहाँ x1 हो गया, यहाँ y1, यहाँ x2, यहाँ y2 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे बच्चे क्या कर देना, अपन को कर देना कि x1 क्या है, x1 -1 है, -1 माइनस x2 क्या है, 1 है, तो इसका क्या स्क्वायर कर देंगे। y1 क्या है, -2 है और माइनस y2 क्या है, 0 है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 2 2 4 हो गया, ये भी क्या हो गया, 4 हो गया, ये अंडर रूट में हो गया, इतना हो गया ना। अब इसको अंडर रूट से अगर क्या बाहर भी निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा √8, ये हो जाएगा √8। √8 को क्या लिख सकते हो बच्चे आप, 2 दूनी 4 और दूनी कितना 8, एक को बाहर कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। इतना हो गया। ए बी का निकाल लिए। अब हम बच्चे बी सी निकाल लेते हैं। बी सी हमारे पास कैसे निकलेगा, बी सी को भी आप क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले पे रखेंगे। कौन से, इस वाले फार्मूले पे।
अब देखो अब क्या करना है आपके पास, अब आपके पास इसको नहीं, अब आप ले लेना कि इसको, अब आप इसको लेना, इसमें x1 इसको लेना, y1 इसको लेना, x2 इसको लेना, y2 इसको लेना। तो अब देखो क्या होगा, x1 के स्थान पे 1 दिख रहा है तो आप 1 लेना, माइनस x2 के स्थान पे कितना है, यहाँ -1 है कि यह 1 ही है, यहाँ पे बच्चे -1 है, नहीं तो आपकी अभी आगे गलती हो जाएगी। माइनस और ये वाला माइनस जो यहाँ पे है फार्मूले वाला, तो ये माइनस और फार्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो गया प्लस, फिर क्या होगा y1 कितना है 0 है, 0 हो गया, माइनस ये हो गया, y2 कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा 1 और 1 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा अपन, ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा √8, √8 हो जाएगा। √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे, 2 को बाहर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2√2 आ गया, इतना आ गया ना। अब चल देते हैं आगे थोड़ा से करेंगे। अब की बार हम C और D लेंगे, क्या लेंगे बच्चे C और D लेंगे। अब इसको हम हटा देते हैं, अब यहाँ पे हम इसको x1 ले लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ले लेंगे। ठीक, अब देखो इसको y2 लेंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा CD बराबर क्या होगा बच्चे अंडर रूट इस वाले फार्मूले को फिर रखोगे, जब इस वाले फार्मूले को रखोगे तो x1 क्या है -1, x2 क्या है -3, तो -1 ये हो गया फार्मूले वाला, माइनस ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा बच्चे प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अब देखो इस y2 के स्थान पे क्या हो गया 3 हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है बच्चे 2 है और y2 कितना है बच्चे 0 है, तो ये का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब CD बराबर कितना आ जाएगा आपके पास बच्चे, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया CD हो गया, और CD बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 8 हो जाएगा। ठीक, अब यह CD बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और दूनी कितना 8 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या हो गया 2√2 हो गया CD बराबर, ठीक CD बराबर इतना हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो अब क्या करना अपन को निकालना है A और D। यहाँ पे x1 होगा, ये क्या होगा y1 हो गया। तो A और D निकालने के लिए आपको करना क्या है, A और D निकालने के लिए करना क्या है, x1 मतलब कि -1 और x2 मतलब -3, -1 + 3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ +3 क्यों आया, क्योंकि इस फार्मूले को माइनस से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। आगे देखो -2 हो गया, और y का मान कितना है 0 है, y2 का मान 0 स्क्वायर हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आया, प्लस कितना आ गया बच्चे 4 आ गया। ठीक, कितना आ गया 4 आ गया। अब इसको क्या हो जाएगा √8 आ जाएगा, इसमें भी क्या, इसका भी √2 और 2 बाहर निकलेगा। जैसे इस तरीके से इसको लिखें फिर इसको लिखें, तो मैंने एक लाइन इसको हटा दिया, इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि AB BC CD और AD का मान क्या है, सबका मान देखो यहाँ पे इसका मान A और इसका मान और इसका मान क्या आ रहा है बच्चे, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अगर यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देख लें, यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है, ये क्या होगा चतुर्भुज, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये चारों भुजाएं क्या हैं बच्चे, बराबर हैं। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, वर्ग भी होता है। अगर ये वर्ग क्या हम ज्ञात करेंगे, क्या ये वर्ग तो नहीं है। अगर हम क्या करें, अभी तो लिख सकते हैं कि ये क्या है, समचतुर्भुज है, तो इसको आप लिख देना कि ये क्या है। अब ABCD क्या है, समचतुर्भुज के क्या है, बिंदु हैं, ये आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न भी है। क्या कन्फ्यूज़न है कि ये क्या है, वर्ग भी हो सकता है। अब उसकी कंडीशन क्या होती है, यदि हमारे पास ये क्या होगा, विकर्ण होगा, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण क्या हो जाए, अगर बराबर हो जाए, अगर बराबर हो गया तो वो क्या कहलाएगा, जो समचतुर्भुज हमने लिखा है वो क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे
अब यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे। अगर बच्चे मैंने क्या कहा, इसको ए ले लोगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो विकर्ण क्या होगा, एक तो ए बी डी होगा, एक क्या होगा ए सी होगा। इसका मतलब बी डी और ए सी का क्या हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या है, ए सी। ए सी बराबर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ए सी। ए क्या है, ये है, सी क्या है, ये है। हम सी वाले को क्या अब की बार मानेंगे, x2 और y2। इसको x2 और इसको y2 ले लेना, x1 y1 इसी को लेना और इसको ले लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, तो x1 के स्थान पे -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, अंडर रूट में -1 हो जाएगा। फिर इसके साथ माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना है, -2 है, तो y1 -2 हो जाएगा। फिर माइनस ये फार्मूले वाला और यहाँ पे जो 2 है इसको लगाएंगे, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कितना, ए सी बराबर अब हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए सी बराबर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी बराबर हमारे पास निकल के आया 4 चौक 16, इसको बाहर करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना कितना निकल के आएगा, हमारे पास 4 निकल कर आएगा। 16 का अंडर रूट से बाहर करेंगे, देखो अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा भी ले। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √4 × 4, 4 चौक 16 बराबर कितना, 4, एक बाहर निकल आएगा तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया, इतना हो गया ना। अब देखो अभी तो मैंने विकर्ण ए सी का निकाला, अब हम देखो बी और डी लेंगे, तो इसका मतलब अब हमको क्या डिस्टेंस निकालना है, बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बच्चे मैं विकर्ण को क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, विकर्ण इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि समचतुर्भुज एक वर्ग भी हो सकता है। तो मुझे ज्ञात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो समचतुर्भुज मतलब जो चारों भुजाओं हमने ज्ञात किया था वो बराबर निकल कर आई, जो समचतुर्भुज हमारे पास आया है क्या ये वर्ग तो नहीं है, तो उसी को हम जांच करने के लिए हम इनके विकर्ण की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यदि इनके विकर्ण बराबर दिख गए तो हम कह देंगे कि जो चतुर्भुज हमने समचतुर्भुज निकाला था वो क्या है, वो वर्ग है। तो देखो बी डी मतलब बी और डी कहाँ है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। अब के लिए देखो इसको हटा दो। अब यहाँ पे x1 ले लेना और यहाँ y1 और डी वाला x2 y2। अब देखो इस फार्मूले पे इसको बच्चे रखना, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 के स्थान पे 1, x2 के स्थान पे x2 का मान कितना, -3, इस माइनस को इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब प्लस y1 कितना है, 0, y2 कितना है, y2 है 0, इसका स्क्वायर। अब देखो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16 अंडर रूट में, और ये 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं। अब इसको बाहर कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आया, बी डी बराबर निकल के आया कितना, 4 निकल के आया। हमने विकर्ण देखा बच्चे, यहाँ पे 4 आया, हमने यहाँ भी विकर्ण देखा कितना आया, 4 आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो समचतुर्भुज निकाला था, इसके विकर्ण भी क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो समचतुर्भुज है ये एक वर्ग है। इसलिए आप लिख देना बच्चे क्या कि ए बी सी और डी क्या है, ए बी सी डी। इसने क्या कहा था, बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज आपको कहा था, तो आप कह देना यहाँ पे कह देना चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर इसके बराबर है सी डी और इसके बराबर है ए डी, और ये और क्या लिख देना, और विकर्ण क्या, विकर्ण ए सी बराबर है किसके, बी डी के, बी और डी के। अतः क्या हो जाएगा, ए बी सी बिंदु के द्वारा बना चतुर्भुज एक
वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। एक वर्ग है। क्या है बच्चे? एक वर्ग है। फिर से समझने का प्रयास करो। हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए गए थे। इन चारों पॉइंट्सों से हमको ज्ञात करना था जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा चतुर्भुज होगा। मैंने क्या किया कि इन दोनों से क्या कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लिया। जैसे कि ए और बी हमारे पास पॉइंट रख लो, तो इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस के लिए ए फार्मूला होता है। इस पर मैंने इन दोनों के मान को रखा तो हमारे पास ये आ गया। फिर बी और सी, फिर बी और सी, बी और सी मतलब बी और सी, इनसे हम इनके बीच की दूरी निकालें तो हमारे पास ये आया। फिर सी और डी मतलब सी और डी, ये इनसे हमने निकाला तो हमारे पास ये आया। फिर ए और डी मतलब ए और डी, इसको हम इसके साथ लिए तो हमारे पास निकल के आया कितना? ये निकल कर आया। हमने देखा कि ए बी मतलब इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस क्या है? सबकी बराबर है। इसलिए हम कह देंगे ये एक जो चारों पॉइंट था उससे समचतुर्भुज निकल कर आया। लेकिन आगे हम देखेंगे, लेकिन जब हम आगे क्या देखते हैं कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण को भी जब हम उसके विकर्ण की डिस्टेंस निकालते हैं तो विकर्ण की भी डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाती है? उन दोनों विकर्ण क्या हो जाते हैं? बराबर दिख जाते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी समचतुर्भुज मतलब कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तो समचतुर्भुज होगा। लेकिन यदि उसके दोनों विकर्ण भी समान हो जाते हैं तो समचतुर्भुज कैसा होगा? वो एक वर्ग हो जाएगा। तो हमने क्या दिखा दिया? चूँकि इसके जो भुजाएं हैं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए जो ABCD बिंदु के द्वारा बना चतुर्भुज क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए बच्चे, इसमें हम दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। दूसरा वाला अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इससे हम चतुर्भुज ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ए बी बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमने कहा कि जो फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखो हमने क्या कहा है बच्चे कि इसको आप x1 मानना, इसको y1 मानना, इसको x2 और इसको y2 मानना। अब देखो ए बी निकालना है तो ऐसे मानेंगे। x1 क्या है बच्चे? -3 माइनस x2 क्या है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 5 माइनस y2 कितना है? -1 का होल स्क्वायर। -3 और -3 -9 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे, और 9 क्या हो जाएगा? 81, 81 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखो 6 1 7 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, मतलब 97 हो जाएगा। ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? 97 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? और 13 चौक 52, 13 से 98, 13 चौक 52, 6 1 7 8 1 9। ठीक, सही है। x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। ठीक है, 4 का स्क्वायर और 9 हो जाएगा, 81 और 16। सही तो है? कहाँ गलत हो रहा है यार? एक बात यहाँ गलत हो रहा है। 3 और 3 क्या हो जाएगा बच्चे? 6 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 6 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 6 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 3 1 4 1 5, 13 चौको 52 हो सकता है। यहाँ मतलब कि 2 दूनी 4, 4 3 4 और 13 क्या हो जाएगा? 52। 2 का वो ले लो, 2 बाहर कर लो तो आपके पास 2 अंडर रूट कितना हो गया? 13 हो गया। ए बी निकल गया। अब बच्चे बी सी निकालेंगे। बी सी निकालने के लिए हमने कहा क्या? हमने कहा कि अब आपको करना क्या? अब इसको मानना। अब क्या करना है बच्चे? अब अगले वाले को मानना। इसको x1 मानना, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेना। अब क्या करेंगे? मतलब बी सी हम निकालने के लिए क्या कर देंगे बच्चे? बी सी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? x1 मतलब कि 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x2 मतलब कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा? 1, y2 क्या हो जाएगा? 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे
3 में से 0 हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 में से 0 गए तो 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 9 4 कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा, कितना रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। BC बराबर √13 हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा स्याही प्रॉब्लम। आगे मैं क्या करूँगा, C और D निकालूंगा बच्चे। C और D कैसे निकलेगा, देखो इसको आपकी बार x1 मानना, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानना। C और D निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब CD बराबर क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा क्या, x1 क्या हो जाएगा बच्चे, x1 हो जाएगा कितना 0, x1 हो जाएगा 0 और x2 क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देख लेना 1 और 4 3 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर आपके पास 1 + 49, इसका मतलब ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। अंडर कितना हो गया, अंडर ये 50 हो गया। CD बराबर क्या निकाल लिया आपने, CD बराबर निकाल लिया अंडर 50 निकाल लिया। अब देखो अंडर 50 ये निकल के आया CD। अब हम क्या निकालेंगे बच्चे, AD निकालेंगे। AD निकालने के लिए अब इसको हम हटाएंगे, फिर क्या निकल देंगे, यहाँ पे x1 यहाँ पे y1, फिर यही वाला फार्मूला आपने लगाना। तो AD बराबर क्या निकल के आएगा हमारे पास, AD बराबर क्या हो जाएगा x1 कितना है -3 है तो x1 -3 हो गया। y1 कितना x2 कितना है -1 है, इस माइनस को इससे प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ प्लस हो गया और 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। y1 कितना है बच्चे, y1 है अपने पास 5, y1 5 है। y2 कितना है -4 और वो फार्मूले वाला माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो गया 3 में से 1 गए तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 और 4 कितना 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 9 81 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास आ गया कितना 85 आ गया, √85। AD बराबर क्या निकाल दिया हमने, AD बराबर निकाल दिया 85 निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या, ना तो इसका मान कोई भी भुजा समान नहीं दिख रही है, कोई भी जो भुजा समान नहीं दिख रही, सारी भुजाएं क्या हैं अलग अलग हैं। जब सारी भुजाएं अलग अलग हैं, एक चीज़ और हम क्या निकाल लेते हैं, इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक चतुर्भुज है, यहाँ पे देखो बच्चे आपके पास कहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। एक आपके पास क्या है चतुर्भुज है, अगर ये चतुर्भुज है इसको A मानते हो, इसको B मानते हो, इसको C मानते हो, इसको D मानते हो, इसका विकर्ण क्या होगा, एक तो BD होगा, एक विकर्ण क्या होगा CD होगा। अगर हम इसमें दिखा लें विकर्ण हमारे पास अब क्या आता है, क्योंकि मैंने तो अभी तक जो ज्ञात किया है इसमें जो ज्ञात किया है कोई भी भुजा समान दिख नहीं रही है, ना तो कोई भुजा समान दिख रही है, सारी भुजाएं अलग अलग दिख रही हैं। अगर हम इसमें दिखा दें, अगर हमारे पास विकर्ण से ये पता हो जाएगा ये चतुर्भुज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम विकर्ण भी हम थोड़ा से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, देखो AC हमको विकर्ण निकल कर आएगा, AC हम देखेंगे तो AC क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा x1 मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। A मतलब ये हो गया, C मतलब ये हो गया, इसको हटा देते हैं हम x1 और x2 हम यहाँ पे आपकी बार लेंगे, कहाँ पे लेंगे बच्चे, इसको x1 इसको y1 लेंगे। ठीक, यहाँ पे x2 और y2 यहाँ पे लेंगे। ठीक, अब देखो x1 मतलब कि -3 और x2 मतलब 0, -3 और -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब ये हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 त्रिक का क्या हो गया 9 हो गया, 5 में से ये हो गया तो 2 का स्क्वायर हो गया। AC बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, 9 4 कितना हो जाएगा 13। AC बराबर कितना हो गया हमारे पास अंडर कितना हो गया, अंडर कितना हो गया हमारे पास, अंडर कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया बच्चे, अंडर 13 हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया किसी को?
यहाँ तक समझ में आया। AC हमने क्या निकाल दिया, AC हमारे पास हो गया √13। अब हमारे पास BD ये विकर्ण क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारे पास विकर्ण जो है BD निकालेंगे, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा, x1 और यहाँ पे x2 और y2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, तो मतलब क्या हो जाएगा, x1 मतलब -3 हो जाएगा, x2 मतलब ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा इसका। और अच्छा हाँ, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो गया इसका होल स्क्वायर। तो BD बराबर हमारे पास क्या निकल के आता है, -3 में से 1 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, 5 और 4 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 4 और 9 9 81, तो ये निकल के आया √ कितना, 85। कितना निकल के आया बच्चे, √85 निकल कर आया। क्या यहाँ तक समझ में आया, क्या कहीं पे गलती है? B और D, ओ अच्छा सही तो है, ओ गलती है। B और D बच्चे, B यहाँ पे है, इसको लेना है हमको, यहाँ पे ये x1 और इसको y1, ये B वाला पॉइंट लेना है। तो B वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये है प्लस में, तो पूरा ही गलती हो गया। देखो x1 कितना है इसका, B वाला पॉइंट को x1 कितना है, 3 है, और x2 कितना है, माइनस ये, और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 1 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 4 चौक 16 हो गया, 50 25 हो गया, 25 और 16 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, मतलब 41 आ जाएगा। हमने BD बराबर कितना निकाल दिया, BD बराबर हमने निकाल दिया कितना, 41 निकाल दिया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जब हमने देख रहा हूँ कि हमने क्या निकाल दिया, BD बराबर कितना निकाल दिया, 41 निकाल दिया, और AC बराबर कितना निकाल दिया, 13 निकाल दिया। तो क्या आप इससे कोई चतुर्भुज बनाना संभव हो सकता है, क्या इससे कोई चतुर्भुज आप बना सकते हो? AC आपने कितना निकाला, AC आपने निकाला है 13, और BC कितना निकाला है, BC निकाले हैं आप कितना, 13। यदि आप BC मतलब AC मतलब कि इसको और BC मतलब इसको जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप क्या हो जाएगा, आपको AB मिल जाएगा। इसका मतलब जो C पॉइंट आ रहा है, हमको C पॉइंट क्या, इससे किसी AB बिंदु पर आ रहा है, मतलब AB रेखा पर कोई C पॉइंट जो है ये वाला इस पे आ रहा है। देखो कैसे, AC मतलब कि इस वाली भुजा मतलब कि ये विकर्ण को, और आप BC यहाँ पे देखो, BC मतलब ये, इसको और इसको आप जोड़ोगे तो आप इसके बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे B वाले पॉइंट पे आ रहा है। इसका मतलब ये कहने का जो C पॉइंट है B वाले पॉइंट पे हो रहा है, जब हम इससे शीर्ष दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ कि जो ABCD जो हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं, इससे कोई भी चतुर्भुज संभव नहीं है। अतः या आप ले लेंगे, या आप क्या कह सकते हैं, AC यहाँ पे यहाँ पे दिखा देना, चूंकि AC मतलब कि ये वाला पॉइंट, और BC मतलब इसको, AC प्लस BC बराबर ये हो रहा है किसके, AB के हो रहा है, AB के हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो अगर √13 को देखो, AC प्लस मैंने क्या कहा, BC कहा है, AC कितना है, √13 है, कितना है, √13 है, BC कितना है बच्चे, √13 है, यहाँ पर कर दो √13 है। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, 2√13 के हो जाएगा। अब 2√13 किसके मान है, 2√13 मान है AB का मान है, यही तो लिखा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है, 2√13 है। तो मैंने यही लिखने का प्रयास किया है, AC प्लस BC बराबर क्या है, AB के है। अतः
ए सी प्लस बी सी बराबर क्या है, ए बी के अर्थात सी बिंदु बी पर स्थित है, अतः ए बी सी डी के द्वारा चतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो ए बी सी डी के द्वारा कोई भी चतुर्भुज संभव नहीं है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6वें नंबर का तीसरे वाले क्वेश्चन देख लेना। हमारा क्वेश्चन क्या सही दिख रहा है, सही लिखा है 4 5 7 6 4 3 और 1 2 4 3 1 2। चलिए इसको हमको दिखाना है कि क्या इससे कोई चतुर्भुज बनाया जा सकता है। यदि कोई चतुर्भुज बनता है तो कौन सा चतुर्भुज होगा, इन सब चीज़ों को हमको ज्ञात करना है। तो मैंने कहा कि इसको पॉइंट ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। मैंने कहा बच्चे जब पॉइंट ए बी निकालोगे, ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालोगे, तो ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है बच्चे, फार्मूला होता है। मैंने कहा इसको x1 मानना, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेना। चलिए देखो अभी इस पे क्या कर देना है, इस पे आप इसके मान को रख देना है। ठीक, इसके मान को रखोगे इस पे तो आप देखेंगे क्या मिलता है हमारे पास मिलता है कि ए बी बराबर क्या मिल के आता है हमारे पास। x1 का मान कितना है बच्चे, 4 है तो हम 4 रख देते हैं। x2 का मान कितना है, 7 है तो 7 रख दें, स्क्वायर कर दें। प्लस y1 का मान क्या है, 5 है तो 5 रख दो। y2 का मान कितना है, 6 है, 6 रख दो, इसका स्क्वायर कर दो। अब हमारे पास क्या निकल के आता है, 7 में से 4 गए तो क्या हो गया 3, 3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। 6 में से 5 गए तो -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। क्या हो गया, ए बी बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, ए बी बराबर हमारे पास निकल के आ रहा है कितना, अंडर रूट 10 निकल कर आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है बच्चे, अंडर रूट 10 निकल के आ रहा है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे क्या करेंगे, अब हम बी सी का निकालेंगे। तो बी सी का निकालेंगे तो देखो कैसे निकलते हैं। बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार बच्चे x1 इसको मानेंगे, y1 इसको मानेंगे, x2 इसको मानेंगे, y2 इसको मानेंगे। अब मैंने क्या कहा, BC हमको लेना है। BC लेने के लिए हम क्या कर देंगे, देखो x1 जैसे ये है, x2 ये है, 7 में से 4 चला जाएगा तो मतलब 7 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y1 क्या हो जाएगा, y1 कितना है 6 है, और y2 कितना है बच्चे, y2 है हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चे हमारे पास BC बराबर क्या निकल के आता है, BC बराबर 7 में से 4 चला जाएंगे, 7 में से 4 चला जाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 हो गया, प्लस 3 त्रिक का 9 हो गया, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो BC बराबर हमने निकाल लिया, BC बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 18 निकल कर आया। अब BC बराबर हमारे पास 18 निकल के आया। अब हम क्या देखेंगे, C और D निकालेंगे। C और D निकालने के लिए हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो C और D, इसको हम x1 मान लें, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लो। तो हमारे पास C और D निकल के आता है कितना, देखो x1 का मान कितना है, जैसे x1 का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x1 का मान 4 है तो हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। x2 का कितना है, x2 है 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस y1 कितना है, y1 3 है, y2 कितना है 2 है, तो मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो CD बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, CD बराबर हो जाएगा 4 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिक का 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। CD बराबर इतना हो गया, CD बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 10 हो गया। हमने देखा CD बराबर निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, AD बराबर निकालेंगे। देखो एक चतुर्भुज हम थोड़े से बना देते हैं, एक चतुर्भुज ऐसे रैंडमली बनाएंगे। अब हम इसको बाद में डिसाइड करेंगे ये चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कैसा चतुर्भुज बन रहा है। इसको तो मैं ऐसे रैंडमली अपने से मान लेते हैं, इस तरीके से एक चतुर्भुज बनेगा। तो अब हमने देखा कि AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया। अब हमको DA निकालना है। तो DA निकालने के लिए अपन को क्या करेंगे, AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, वही
वही वाला फार्मूला फिर यूज़ करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसको x1 मानना, इसको y1 मानना। अब फिर इसी वाले फार्मूले पे आप मान रखेंगे, इस वाले फार्मूले पे x1 कितना है 4 है, तो आप 4 लगा देना यहाँ पे 4 माइनस, ये क्या होना फार्मूले वाला माइनस, उसके बाद ये x2 है, तो x2 कितना है अपने पास, x2 है अपने पास 1, इसका स्क्वायर कर देना मेरे बच्चे। आगे देखें y1 कितना है 5 और y2 कितना है 2 है, माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, अब आगे देख लेते हैं, 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो 3 त्रिक का 9 हो गया, प्लस कितना हो गया 9, अंडर रूट हो गया, तो ये कितना हो गया अंडर रूट कितना 18 के हो गया। तो AD बराबर हमने क्या निकाल लिया, AD बराबर हमारे पास निकल के आया कितना 18 निकल कर आया। देखो AD बराबर कितना निकल के आया 18 निकल के आया। अगर हम देख लें कि हमने AB बराबर कितना निकाला, AB बराबर हमारे पास कितना है अंडर रूट 10 है। BC कहाँ है बच्चे, BC ये है BC कितना निकाले हैं अंडर रूट 18 निकाले हैं। CD कितना निकाले हैं अंडर रूट 10 निकाले हैं, और AD कितना निकाले हैं अंडर रूट 18 निकाले हैं, अंडर रूट 18 निकाले। क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर दिख रही हैं, मतलब यहाँ 18 है तो यहाँ 18, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है। अब देखो, एक समांतर चतुर्भुज कब होता है, जब उसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हो, लेकिन उसका विकर्ण क्या हो अलग अलग हो। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, अभी तो मुझे एक समांतर चतुर्भुज का आधी चीज़ तो पता हो गई कि इसके सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर दिख रही हैं, लेकिन अभी तक मेरे को ये नहीं पता है कि इसका विकर्ण समान तो नहीं है, या अलग अलग अगर हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज बनता आपका इस तरीके से है। देखो ये वाला विकर्ण क्या ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इस वाला विकर्ण ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला क्या है ये छोटा दिख रहा है, इसका मतलब इसका विकर्ण क्या होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। तो आप देखो हम विकर्ण ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे विकर्ण ज्ञात करेंगे। अब बच्चे विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा क्या इसमें, एक तो AC होगा, AC का मान ले ले, और एक तो क्या हो गया BD हो गया, BD का मान ले ले। तो AC बराबर अगर हम निकालेंगे विकर्ण, यहाँ पे लिख सकते हो विकर्ण के लिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर आपके पास हो जाएगा, जैसे x1 माइनस x2 आप करते थे, A का मान यही होगा, अब की बार C का मान इसको ले लेंगे, हम इसको हटाते हैं यहाँ से और हम रखते हैं किसके C के स्थान पे x2 और ये y2 हो गया। अब यहाँ x1 माइनस x2, x1 और x2 ये हो जाएगा, तो x1 कितना है 4 और x2 कितना है 4, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y1 कितना है, y1 है 5 और y2 कितना है 3 है, तो ये क्या हो गया 5 और माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया कितना 4 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 4। अब इसको बाहर निकालोगे तो ये निकल कर आएगा कितना 2। इसका मतलब AC बराबर हमारे पास कितना निकल के आया, AC बराबर हमारे पास निकल कर आया 2। मतलब इसका मान कितना निकल कर आया, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना निकल के आया 2 निकल कर आया। अब हमारे पास क्या है BD निकालेंगे, तो BD कैसे निकलेगा, B और D मतलब इसका निकालेंगे। तो अब देखो BD कैसे निकलेगा, हमने कहा अब की बार इसको हटा दो यहाँ से, इसको यहाँ से भी इसको हटा दो। अब आपको लगाना कहाँ है, B और D को पॉइंट को ढूंढना है, तो B आपको यहाँ पे देखने को मिला है x1 y1 ले लेना, D यहाँ पे दिख रहा है x2 y2 ले लेना। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे BC जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे BC नहीं रहेगा BD रहेगा। थोड़ा से हम उसको कभी कभी मैं बोलता कुछ हूँ लिख कुछ और देता हूँ, तो उसको बच्चे ध्यान देना। कभी कभी लिखता कुछ और हूँ बोलता कुछ और हूँ, तो उसको भी बच्चे ध्यान देना, उसको आप पकड़ने का कोशिश करना। ठीक, अगर ऑफलाइन बच्चे होते, ऑफलाइन होता तो वहाँ बच्चे बताते रहते हाँ आपने यहाँ पे गलती कर दिया है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन में क्या होता है कि रिकॉर्ड करने में वीडियो में क्या होता कोई होता नहीं है, खुद से अपने को एनालाइज करना है कि हाँ कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, खुद से हमको देखना रहता है। और तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे हमने कोई गलती की हुई हो। तो मे भी हो सकता है हो गई हो, लेकिन मैंने अभी तक तो मैंने पाया नहीं है, जब पाएंगे तो बता भी देंगे। आप पाते हैं तो आप ज़रूर बताइए। आपको मेरी गलती ढूंढने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं B और D, इसका विकर्ण निकालने के लिए B और D हम देखने हैं कि x1 और x1 y1 x2 y2 यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है 7 और x2 का मान कितना है 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 6
माइनस, और y2 का मान कितना है 2 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 7 में से 1 गेन 6 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 6 में से 2 गेन 4 का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया 6 छंग 36 हो गया, 4 चौ कितना हो गया 16 हो गया। ये कितना निकल के आया बच्चे, ये निकल के आया 6 6 12, मतलब ये हो जाएगा 52 निकल कर आ गया। बी डी बराबर हमने क्या निकाल दिया, बी डी बराबर हमने निकाल दिया कितना 52 निकाल दिया। कितना निकाल दिया, बी डी बराबर हमने निकाल दिया, इसका मान कितना निकाल दिया 52 निकाल दिया पूरे का मान। अब देखो जब हमने 52 निकाल दिया, इसका मतलब यही तो हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी ये हो गया, बी सी ये हो गया, सी डी ये हो गया, ए डी ये हो गया, ए सी ये हो गया और बी डी ये हो गया। मैंने देखा कि अब देखो एक चीज़ अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कहा कि अब ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि ये वाली भुजा इसके समान होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अगर गलती हो रही हो तो ध्यान देना, ये होगा इसके समान होगी, मतलब कि अगर ये कितना है, ये √10 है तो ये भी √10 होगा, और ये √18 है तो ये भी √18 होगा। देखो ये वाला विकर्ण आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, मतलब लॉन्ग है। इसका मतलब ये बी डी क्या है 52 है, तो ये √52 है, तो ये क्या हो गया √52 हो गया। और ए सी कितना हो गया, ए सी कितना हो गया, ये क्या हो गया 2 ही है। इसका मतलब ये ए सी क्या है, छोटा है किससे, बी और डी से। इसका मतलब ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब उसके विकर्ण का मान अलग अलग हो और उसके जो सम्मुख भुजाएं हों बराबर हों। तो मैंने देखा यहाँ ए डी बी सी के सम्मुख बराबर है, बी सी सी डी के सम्मुख क्या है बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमारे पास पॉइंट ए बी सी डी था, इसके द्वारा चूंकि पॉइंट यहाँ पे लिखना है, चूंकि ए बी क्या है बराबर है सी डी के, और यहाँ पे लिख देना ए बी सी डी के बराबर और बी सी ए डी के बराबर, बी सी और बी सी बराबर है किसके, बी सी बराबर है ए डी के, और फिर यहाँ पे क्या है ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी के। अतः ए बी सी डी के द्वारा बना चतुर्भुज क्या होगा, चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, चूँकि ए बी सी डी के बराबर, बी सी ए डी के बराबर, ए सी और बी डी बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी के द्वारा बना चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर का अपना क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है समदूरस्थ है। मतलब हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, क्या हो गया 7वां क्वेश्चन, चलिए बच्चे 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है समदूरस्थ। ये क्या है, एक पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है 2, -5 और यहाँ क्या है -2, 9। एक पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P है, जो एक्स अक्ष मतलब x बराबर, देखो मैं शुरू में लिखा रहा हूँ यदि एक्स अक्ष की बात कर रहा है, इसका मतलब y बराबर क्या है 0। तो एक्स अक्ष की बात कर रहा है, जो x का मान होगा उसको x ही रखना और y के स्थान पे क्या रख देना बच्चे मैंने क्या कहा, जो पॉइंट यहाँ P रखोगे x के स्थान पे x रखना, y के स्थान पे क्या रख देना P, y के स्थान पे 0 रख देना जब आपको कहेगा x अक्ष पे।
तो मैंने इतना रख दिया। अब हमको दिखाना है कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, समदूरस्थ है। तो हमको इस x का मान ज्ञात करना है। इसको हम a मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या दिखाएंगे, AP बराबर क्या दिखाना है हमको, PB दिखाना है। इसने कहा है समदूरस्थ है, मतलब इनके और इनके बीच की दूरी बराबर है। तो मैं क्या किया, AP बराबर PB कर दिया। इसका मतलब, और जब हम इससे इनके बीच की दूरी निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ भी क्या लगाओगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का फार्मूला और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दोगे। तो आप इस पर मान रखोगे तो x का मान निकल कर आएगा। देखो, जब हम इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 और इसको y2 मानते हैं, तो इस पे हम रखते हैं। देखो x1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, x है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, -5 है, y2 कितना है, 0 है। ये हो गया, ठीक। x1 कितना है, अच्छा ये हो गया। अब की बार हम इसमें देखेंगे, अब की बार हम इसमें देखेंगे, इसको हटा दें। अब की बार हम इसमें x1 इसको ले लें, y1 इसको। x1 कितना है, -2, x2 कितना है, x2 कितना है, x है, इसका स्क्वायर कर दो। y1 कितना है, 9 है, y2 कितना है, 0 है, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो, अब हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमारे पास जब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये कर्ण हट जाएगी। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 दूनी 4 और प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 माइनस 4x। अब देखो इसको कैसे तोड़ा हूँ, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b होता है। मैंने a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे x है, तो इस a के स्थान पे मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 हो गया। b के स्थान पे यहाँ पे है x है, x को स्क्वायर कर दिया, इतना आ गया। माइनस था, इस माइनस को माइनस लिख लिया। फिर यहाँ पे देखो बच्चे 2 था और ये फार्मूले वाला 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। अब देखो x जो यहाँ पे x b के स्थान पे क्या है, x है, इस b के स्थान पे क्या हो गया, x हो गया, ठीक। अब देखो आगे, इसको 5 को क्या स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको फिर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखो माइनस क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस। और देखो बच्चे, अगर आप क्या कर लो, इसको पूरे को एक पद मान लोगे तो आप यहाँ पे इसको लिखोगे, फिर ये इसको लिखोगे, -2 लिखोगे, फिर क्या मल्टीप्लाई x लिखोगे। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 2 4, 2 दूनी 4, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इसको बच्चे लिख सकते हैं क्या, +4x लिख सकते हैं, प्लस 9 9 81 लिख सकते हैं, ठीक। इतना हो गया। इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को काट दो, 4 यहाँ पे है, 4 ये भी कट गया, ठीक। अब क्या बचता है हमारे पास, अब हमारे पास बचता है 4x। इस 4x को उस साइड में लेकर चले जाएं या इसको इस साइड में लेकर चले जाएं, उसको उस साइड में, तो -4x बराबर कितना हो जाएगा, 81 माइनस 25 हो जाएगा, 81 और -25। ये तो x का मान कितने में आ रहा है, x का मान इसमें तो माइनस में आ रहा है। तो देखो, अगर हम 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 4 4 8, x हो जाएगा -8 x हो गया। ये क्या हो गया, 6 हो गया। और यहाँ 7 में से 2 गए तो कितना हो गया, 5 हो गया। 8 7 56, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, -56/8। तो 8 1 9 8 7 56, तो x बराबर कितना निकल के आया, -7 निकल कर आया। x बराबर -7 निकल कर आया हमारे पास। तो अब जो पॉइंट ये निकल कर आएगा, ये पॉइंट क्या निकल कर आएगा, ये पॉइंट निकल कर आएगा, जो बिंदु होगा वो बिंदु निकल कर आएगा, क्या बिंदु निकल के आएगा जो पॉइंट P होगा। x का मान 0 था, इस x का मान रख दोगे कितना, -7 -7 0।
तो ये जो पॉइंट निकल कर आएगा, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा -7 का क्या हो जाएगा 0 निकल कर आएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलते आगे चलते हैं। इसको बच्चे आप यहाँ पे थोड़ी ऐसे पूरा रफ के तरीके से मत लिखना, आप ऐसे अलग से लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8वां 9वां और 10वां। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कि बिंदु p बराबर 2, -3 और q बराबर 10, y है, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात करना है 2, -3 और 10 और y। तो अगर p यहाँ पे कोई पॉइंट p है और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है q है, और यहाँ पे p है, यहाँ पे q, p का मान कितना है 2, -3 है। 2, कितना है बच्चे 2, -3 है। और यहाँ q का मान कितना है, q का मान कितना है बच्चे, q का मान 10 और y है। 10 और कितना है 10 और y है। अब देखो, और इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है 10 दिया गया है, 10 मात्रक दिया गया है। अब देखो हमको ज्ञात क्या करना है, इस y को मान ज्ञात करना है। हम देखो निकालते थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जैसे पी क्यू निकालते थे तो हम निकालते थे क्या √x1 - x2 का होल स्क्वायर निकालते थे, y1 - y2 का होल स्क्वायर लगाते थे। अब देखो इसमें पी क्यू का मान कितना दिया गया है 10 दिया गया है। इसको मान लो बच्चे x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। पी क्यू का मान कितना है बच्चे 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा। ठीक, आगे देखो x1 कितना है, x1 है 2, x2 कितना है, x2 कितना है 10, 10 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 कितना है, y1 है -3 और y2 कितना है, y2 कितना है -y है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, मतलब दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा 10 में से 2 चला जाएगा तो 8 का, तो ये क्या हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा -3 y का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर कर देंगे तो इसकी बच्चे कांडी क्या हो जाएगी, कांडी गायब हो जाएगी, हट जाएगी। तो मैंने कांडी हटा दिया। अब देखो इसको क्या कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको क्या 8 × 8 = 64 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको वही वाला फार्मूला फिर लगाएंगे, क्या इसको पूरे को a मानना। अब फार्मूला को लगाना a - b का होल स्क्वायर लगाना, a² + b² प्लस अच्छा a - b तो -2ab। अब देखो a के स्थान पे आप पूरे को मान लेना -3 है, तो इसको क्या कर देंगे -3 का होल स्क्वायर कर देना, प्लस y का स्क्वायर कर देना, माइनस क्या हो जाएगा ये फार्मूले वाला -2, और a का मान कितना है बच्चे, a का मान -3 है तो -3 हो गया। b का मान कितना है, b का मान y है तो y लगा देना। ठीक, अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो है ये पूरा a का मान है, ये जो माइनस है ये फार्मूले वाला माइनस है। ठीक, नहीं तो आप समझ लेना कि इसके साथ माइनस लगा दिए, इसके साथ नहीं लगाए। जो a का मान हमने यहाँ पर भी देखो, a का मान जैसे यहाँ पे है तो मैंने a का मान -3 डायरेक्ट रखा है, और यहाँ पर भी a का मान यहाँ पर भी क्या रखा है -3 रखा है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 100, यहाँ पे क्या हो गया 64 प्लस 3 × 9 प्लस y² -3 दूनी 6 और माइनस क्या हो जाएगा +6y हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या? इतना किसी को दिक्कत हो रही है क्या? कितना किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे पास आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस साइड में लेकर चले जाए और 64 और 9 कितना हो जाएगा 6 और 3 73 हो जाएगा। अब देखो इसको y² प्लस 6y प्लस ये कितना हो गया 9 4 13 मतलब ये हो गया 73। इस 100 को इस साइड में ले जाएंगे तो -100 हो जाएगा, बराबर हो गया 0 हो गया। अब देखो 100 में से 73 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा अगर हम बताएं तो ये 7 हो जाएगा और कितना 27 निकल कर आएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6y प्लस कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब हम इसको फ्रैक्शन करेंगे तो बीच वाले का कितना आएगा हमारे पास, अगर हम इसको अलग करेंगे तो इसको आ जाएगा, इसको y² प्लस 9 × 27 मतलब 9y में से 3y घटा देंगे
3y घटाएंगे प्लस 27 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं आज साइड में करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कितना निकल गया, y² प्लस 9y माइनस 3y प्लस 27 बराबर कितना होगा, 0। एक बात और ध्यान देना, इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। जब हमको समीकरण हल करना था, द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता था, उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है। आप वहाँ से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा देख सकते हो, मैंने क्या कहा कि आपको इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं। इस 27 को क्या करोगे कि y² के गुणांक y² के कितना है, 1 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आया कितना, 27 ही निकल के आया। अभी इस 27 का गुणनखंड निकालोगे तो 3 9 27 और 3 3 9 और 3 कन्नम 3 निकल के आया। अब इसको गुणा करें, देखो 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस 9 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो मतलब हमको क्या निकला, बीच वाला निकला ना। अगर 9 में से 3y घटा देंगे तो 6y निकलेगा, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला तो नहीं है 6y पे। तो इसीलिए मैंने ऐसे करते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चल लेते हैं। आगे क्या करते हैं, y² प्लस, अच्छा इसमें कॉमन भी क्या कुछ करना है, कॉमन करना है क्या, कॉमन क्या लेते हैं हम, y कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, y प्लस 9 बचेगा, माइनस 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस 27 होगा। 100 में से 73 घटेगा तो माइनस 27 होगा, यहाँ भी माइनस 27 होगा, यहाँ भी माइनस 27 होगा। अब माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा, y को 3 के साथ ले लो, y माइनस 3 और y प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 0। एक बार यदि हम क्या ले लेते हैं, y माइनस 3 बराबर 0 ले लेते हैं तो y बराबर हमारे पास निकल के आता है कितना, 3 निकल कर आता है। तो y बराबर 3 निकल के आता है। और यदि हम क्या कर लें, यदि हम यहीं पे ले लें, यदि हम ले लें y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस 9 निकल कर आएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया, एक तो निकल के आया हमारे पास 3 और दूसरा क्या निकल के आया, माइनस 9 निकल कर आया। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, y का मान निकल आएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने देखो फिर से समझने का प्रयास करो। हमारे पास P और Q 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच का दूरी 10 दिया गया है, y को मान निकालना था। इस वाले फार्मूले पे प्रयोग किए हमने, x1 y1 x2 y2 मान इसको माना और इस सब को मान को मैंने यहाँ पे रखा तो हमारे पास क्या निकल के आया, इतना निकल के आया। इसको हमने कांडी को हटाने के लिए वर्ग कर दिया, दोनों तरफ 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ इसका क्या हटेगी, कांडी हटेगी। तो मैंने इसको कांडी हटा दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद इसको सॉल्व किया। द्विघात समीकरण जिस तरीके से सॉल्व होता है उसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। तो उस तरीके से सॉल्व करने के बाद y का मान 1 3 आया और y का मान 1 कितना है, माइनस 9 आया। अब द्विघात समीकरण सभी बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं तो हम उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं हम। हमारे पास अब इसके बाद कितना, 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि Q पॉइंट है 0,1 बिंदु P मतलब 5, -3 R x इतने से क्या है समदूरस्थ हुए, तो x के मान ज्ञात कीजिए और Q R P R के बीच दूरियां भी Q R और P R के बीच ज्ञात करना है। चलिए हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास Q जो पॉइंट दिया गया है 0,1 दिया गया है। एक पॉइंट Q 0,1 दिया है और समदूरस्थ किससे है, R बराबर x, 6 से क्या है, से समदूरस्थ है, किससे, अच्छा Q जो पॉइंट है वो समदूरस्थ है P और R से। यहाँ पे मतलब कि एक पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे Q है, ये क्या है, Q है, इससे समदूरस्थ हैं। एक पॉइंट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट R है। इस पॉइंट को R मान लेते हैं, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। इस P पॉइंट का कितना जो निर्देशांक दिया गया है, P पॉइंट का निर्देशांक दिया गया है 5, -3, 5, -3 है इसका निर्देशांक, इसका 3, 6 है, 3, 6 ही है ना। R का मान है x, 6,
x कामा 6 है, x कामा 6 और q का मान कितना दिया गया है, q का मान दिया गया है 0,1 दिया गया है, q का मान कितना 0,1 दिया गया है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी ज्ञात करना है, पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, x का मान भी ज्ञात करना है। चलिए ठीक अब देखो अगर इनके और इनके बीच की दूरी जो q है p और r के समदूरस्थ है, चूँकि जो q है q जो है q p और r के समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा जो पी क्यू का डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, क्यू आर के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू मतलब कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अभी यहाँ पे क्या कर देना, x1 माइनस x1 मतलब कि ये हो गया x1, इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लो। ठीक, देखो x1 कितना है 5, यहाँ पे रख दो ना 5 माइनस x2 कितना है 0, इसका 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 है, y2 कितना है -1 है, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, x1 कितना है, x1 अब की बार x1 किसको मानना बच्चे, इसको x1 इसको y1 इसको मानना, x1 कितना आपकी बार लेना, x1 इसको लेना x को, y1 किसको लेना x1 और x2 किसको लेना 0 को लेना, इसका स्क्वायर, y1 6 लेना, y2 कितना लेना, y2 1 लेना, इसका होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पक्षों का क्या कर देना, और वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कांडी दोनों तरफ की हट जाएगी, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 में से 1 गेंद 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, 4 चौ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 16 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान हमने निकाल लिया कि +-4 आ गया, इसका मतलब अब तो थोड़ा से प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि जो पी आर और क्यू आर हमको ज्ञात करना है, पी आर और क्यू आर ज्ञात करना है। पी आर क्या हो गया, इसका और क्यू आर मतलब इसका डिस्टेंस निकालना है। चलिए ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम एक बार क्या हो पॉजिटिव लेने पर x बराबर 4 लेने पर, x बराबर हम 4 जब लेते हैं तो पी आर कितना निकलेगा हमारे पास, पी आर कितना निकलेगा, पी आर निकलेगा देखो x1, अब आपकी बार किसको मानना है, इसको x1 y1 x2 y2, और देखो इसके स्थान पे अब क्या हो गया है, अब आपके हो गया है x के स्थान पे क्या हो गया है 4 हो गया है, तो अब इस x के स्थान पे क्या लेंगे 4 लेंगे। अब इसको देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, p यहाँ पे आपको क्या हो गया 5 और -3 है, और r कितना है, r अब आपके पास कितना हो गया 4 और कितना हो गया 6 हो गया। चूँकि x का मान हमने निकाल चुका है तो इसलिए x का मान 4 रख दिया और 6 हो गया। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, इसको x1 मान लेना, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेना। अब देखो x1 कितना है 5 हो गया, माइनस x2 कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है -3 है, y2 कितना है 6 है, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो पी आर बराबर हमारे पास क्या निकल के आया, पी आप 5 में से 4 गेंद कितना हो गया 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक
1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पी आर बराबर कितना हो गया, अंडर रूट कितना हो गया, 82 हो गया। कितना हो गया, अंडर रूट 82 हो गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत हो गई क्या? इतना हो गया ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अच्छा पी आर हो गया, पी आर और क्यू आर भी ज्ञात करना है। क्यू आर क्या ज्ञात करेंगे। अब देखो क्यू और आर के स्थान पे यहाँ पे क्या रखोगे, 4 रखोगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्यू आर रख देते हैं। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 0,1 है। x1 इसको y1 इसको मान लेना। अब देखो x1 और माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 0 - 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 1 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 6 में से 1 जगह तो 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। ये हो गया इतना 25, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 41। क्यू आर बराबर कितना हो गया, क्यू आर बराबर हमारे पास निकल के आया कितना, 41 निकल कर आ गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो जब हम x बराबर कितना लिए थे, बराबर 4 लिए थे, तब हमने निकाला। अब हम x बराबर क्या लिख देते हैं, -4 लेने पर। जब हम x बराबर -4 लेते हैं तब क्या होता है, चूँकि हमारे पास x का मान एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में आया था। जब हम x का मान -4 लेंगे तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चे क्या कर देना, -4 कर देना। अगर -4 कर दोगे तो क्यू आर का मान कितना निकल के आएगा, देखो क्यू आर कितना निकल के आएगा अपन के पास, क्यू आर निकल के आएगा x1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। x1 x2 कितना हो जाएगा, -4 और माइनस वो वाला, और जो फार्मूले वाला कौन सा, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बच्चे ये हो गया 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 कितना है, y1 है आपके पास 1, और y2 कितना है, 6 है। 1 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा अपन के पास, 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का 0 में जोड़ोगे तो 4 ही होगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 6 में से 1 दिन कितना होगा, 5। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपके पास ये हो गया। अब इसको दोनों को जोड़ दोगे तो क्यू आर बराबर भी कितना आ गया आपके पास, 41 आ गया। जब आपने क्या लिया था, जब आपने क्या लिया, आपकी बार क्या कर रहे हैं, x का मान -4 ले रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे अब तो देखो क्यू आर निकालिए। अब इसी में पी आर का भी मान निकालना है। कब, जब x बराबर क्या, कब लिए हो, जब x बराबर क्या लिए हो, -4 लिए हो। तो यहाँ पी का मान कितना है बच्चे, 5, और क्या है 5, -3 है। तो यहाँ पे पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा बच्चे, x1 कितना है 5, x2 कितना है माइनस, और वो 4 कितना हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, प्लस ये y1 कितना है -3, y2 कितना है 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 81, और 6 3 9, 6 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, y1 और y2, ठीक है। तो 6 3 फिर कितना हो जाएगा, हाँ ठीक, 81 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका पी आर बराबर कितना निकल के आया, पी आर बराबर इतना निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, आज के क्वेश्चन का लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, चलिए बच्चे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वें नंबर के अपन के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु जो x और y है वो 3 और 6 और -3 और 4 से क्या है बच्चे, समदूरस्थ है। मतलब एक पॉइंट हमारे पास ये है, यहाँ पे x और y यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, x और y है, और ये क्या है 3 और 6 और -3 और 4, यहाँ -3 और 4 और 3 और 6, 3 और 6, इससे क्या है बच्चे, ये समदूरस्थ है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं पॉइंट C मान लेते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब जब समदूरस्थ है तो हमको ज्ञात क्या करना है, इन x और y के बीच संबंध ज्ञात करना है। अब चूँकि हमारे पास दिया है क्या, चूँकि दिया है क्या, AC बराबर कितना है CB के, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो अब देखिए हम जानते हैं क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वही जो पीछे वाला फार्मूला लगाए थे y1 माइनस y2 का सॉरी यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे बच्चे x1 हो गया, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x1 कितना है 3 है, तो यहाँ पे रखना बच्चे क्या 3, ये हो गया 3। x2 कितना है बच्चे, x2 है x है, इसको x रखना, इसको स्क्वायर कर देना। y1 कितना है 6 है, 6 रखना। y2 कितना है y है, तो इसको स्क्वायर कर देना, बराबर कितना हो गया x1। अब देखो अब क्या कर देना, इसको x1 ले लेना, इसको y1 लेना, इसको इसके बीच के संबंध। x1 कितना है -3 है, -3 x2 कितना है, x2 है x है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 है 4, y2 कितना है y है, इसका होल स्क्वायर। अब क्या कर देना बच्चे, कांडी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर या वर्ग करने पर जब हम वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, इसका ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल के आएगा, बराबर यहाँ पे निकल के आएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर निकल कर आएगा। अब देखो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से सभी को हम क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। जब हम सभी को तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है फार्मूला, इसको आगे भी बताया है। एक के स्थान पे क्या है बच्चे, एक के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ x है, x का एक स्थान b के स्थान पे x आएगा तो x का स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस था माइनस लगा दिए, 3 है और ये 3 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ एक के स्थान पे 3 रख दोगे। अच्छा देख लो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कितना y हो जाएगा। आगे देखो इसको क्या करोगे, इसको करोगे 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा माइनस x हो जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आगे उस साइड में नहीं चलते, इस साइड में, यहाँ बराबर है ना, बराबर कहाँ है यार, 9 का स्क्वायर x को 3 दूनी 6 4 चौक 16, अच्छा बराबर यहीं। अब यहाँ पे बच्चों क्या कर देना, यहाँ पे कर देते हैं, या आ भी जाएगा 4 का, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कितना हो गया 4 दूनी 8 या 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, 9 हो गया। इस 9 को हम क्या कर देंगे, इस 9 से कैंसिल कर देंगे, इस x स्क्वायर को हम इस x स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। और कुछ है कैंसिल करने के लिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, 2 3 6 माइनस 6x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा अभी और है, ये 6 दूनी 12 माइनस 12 y हो जाएगा, बराबर 3 और दूनी 6, ये क्या हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8 वाई हो जाएगा, माइनस 8 वाई हो जाएगा। अब भी कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसको इस साइड में लाएं तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 6x हो जाएगा, इसको सबको इस साइड में लेकर चले जाओ तो प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 12 वाई और प्लस 8 वाई हो जाएगा, क्योंकि 8 वाई इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 36 में से 16 जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे तो माइनस 4 वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ठीक देखो आगे देखते हैं, हमारे पास कितना है, ये है कितना है हमारे पास माइनस 12x है, फिर कितना है प्लस 20 है, फिर कितना है माइनस 4y बराबर कितना है 0 है। अब क्या कर देते हैं, इस माइनस से क्या कर देते हैं, या कुछ नहीं, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 12x हो जाएगा,
4 पंचे 20 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसको उस साइड में लेकर चले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा हाँ उस साइड इसको उस साइड में लेकर चले जाएं तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5। x और y में रिलेशन जो निकालना था हमारे पास निकल के आया 3x प्लस वाई बराबर कितना निकल के आया 5 निकल कर आया। ठीक, देखो इसको शॉर्ट में थोड़ा से समझ में कम आया होगा तो हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, लेकिन 1-2 स्टेप बढ़ ही जाता है इसलिए मैं थोड़ा से शॉर्ट कर देता हूँ। देखो कैसे, अगर आपको -3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इस 5 को उस साइड में चलोगे तो माइनस हो जाएगा, इन दोनों में माइनस कॉमन ले जाओगे तो 3x माइनस वाई बराबर कितना होगा -5। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3x, अच्छा ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस कॉमन, प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब तो समझ में आ जाएगा होगा। ठीक, इतना समझ में आया, किसी बच्चे को अब दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि ये 10वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके लिए सारा पूरा कमेंट क्या है बच्चे खाली है। आई होप कि अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे तो अपना पूरा ख़त्म हो गया ये चैप्टर ही, और आगे चलने का मतलब कि अगली एक्सरसाइज तो 7.2 जो एक्सरसाइज है उसमें मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तो बच्चे आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।